शराब की बोतल के बदले एक शराब की बोतल फ्री। ये है इनकी नीतियाँ। गोपाल राय का काम ठीक नहीं है क्या यहाँ? आदमी ठीक नहीं है। क्या माहौल है यहाँ? सर माहौल तो यहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए है। सच्चाई ये है कि कॉलोनी का सत्यानाश हुआ है। दिल में क्या चल रहा है? दिल में क्या चल रहा है? आम आदमी की मक्कारियाँ। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। दिल्ली की राजनीति की बात करें तो अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी ने अभी घोषणा नहीं की है। लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर लड़ाई किसके बीच है, क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग तरीके की जीत के दावे कर रही है, और आम आदमी पार्टी जो लगातार दिल्ली में सत्ता में है वो कह रही है कि इस बार भी उसी की जीत होगी। लेकिन आधार क्या है? क्या 2100 जो महिलाओं के सम्मान के लिए एक घोषणा हो रही है वो इतना बड़ा कारक है कि आम आदमी पार्टी को सत्ता में वापस लाएगा, या फिर बीजेपी फिर से एक बार दावेदारी कर सकती है? लेकिन सबके बीच आम लोग हैं। इस समय हम बाबरपुर में हैं, बाबरपुर विधानसभा, जहां पर गोपाल राय पिछली बार जीते थे। यहां से आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इशराक को मिला है, कांग्रेस ने टिकट दिया है। जाहिर सी बात है कि जातीय समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और 1,42,000 के लगभग वोटर हैं यहाँ पर, और वो तय करेंगे कि इस बार जो बाबरपुर विधानसभा है उस पर जीत किसकी तय होनी है, सुनिश्चित होनी है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने साल बाद भी ये इलाका बदहाल क्यों है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, मुख्य धारा से जैसे लगता है कि अलग सा है। आखिर क्यों नहीं विकास की गंगा बही, क्या समस्याएं हैं, लोकल लेवल पर क्या परेशानियां हैं, इन सबको लेकर के बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो इलाका है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो मतदाता हैं वो क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नाजिर, अमन समाज पार्टी से उम्मीदवार भी हूँ यहाँ का क्षेत्र का, बाबरपुर विधानसभा से। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। गोपाल राय जी पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में आते हैं, मगर उन्होंने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, और 10 साल का समय एक विधायक के लिए बहुत बड़ा होता है। और दूसरा, ये यहाँ पे बुजुर्गों कोई समुदाय केंद्र नहीं है, जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, कोई प्रतिभा स्कूल नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है जी, कोई सफाई नहीं है, किसी भी तरीके का कोई काम गोपाल राय जी ने नहीं किया। ये महाराज, अभी हमने एक सवाल पूछा नहीं आपसे, आपने पूरा बताना शुरू कर दिया। नेताओं की ये गुण तो मतलब बढ़िया है, जो हमने सवाल किया नहीं, आपने पूरा एजेंडा बता दिया। हमारे विधायक ने क्या नहीं किया हम वो बता रहे। हमारे विधायक ने जो नहीं किया वो तो हमें बताना पड़ेगा जनता को। विधायक जी चाहते तो बहुत कुछ करते। अभी कोरोना काल आया, विधायक जी आम आदमी पार्टी सब अंदर बैठ गए, और दूसरा क्या नाम, जब दंगे हुए दिल्ली में तब भी कोई सामने नहीं आया। अब रही 2100 रुपये योजना की बात, 2100 रुपये योजना ये फेल है। इन्हीं के ही मंत्रालय से निकला है नोटिफिकेशन, कल अखबार सारे अखबारों में छपा है कि ये क्या नाम है, झूठी खबर है, हमारी तरफ से कोई नहीं है। अब एक बात बताइए, 2100 रुपये का फॉर्म बुजुर्ग भाई बहन सब भर रहे हैं, उसमें कहाँ अकाउंट नंबर कहाँ है? अकाउंट नंबर क्यों नहीं लेते? अगर उनके फिर पैसा किस में आएगा? हवा में आएगा। अखबार काफी पढ़ते हैं आप? जी बिल्कुल पढ़ते हैं भाई, जनता की सेवा करते हैं, समाज सेवक है तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, पढ़ाई ठीक ठाक है? जी आपका करम है, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल है। हम तो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विधायक ऐसा है जो अपने लोकल हो, अपने साथ का हो। ठीक है, इन जरा ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? माय नेम इज मोहम्मद आरिफ। अरे हिंदी में बताइए ना। मोहम्मद आरिफ। अरे भाई ये बताइए, ये कह रहे हैं 2100 से काम चलेगा नहीं? सही में नहीं चलेगा? एक बार बताऊं, उन्होंने एक बात तो ये बोली है, अब वो फॉर्म जो भरवा रहे हैं, फॉर्म भरवाने का मतलब क्या, उसमें अकाउंट नंबर भी चाहिए। तो अब बिना अकाउंट के पैसे तो आएगा नहीं। आप मतलब खेल है क्या ये खाली ये वोटिंग का मतलब ले रहे हैं, वोटिंग मतलब वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मतलब ये आप कह रहे हो कि इसमें भरोसा नहीं करना चाहिए? भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा जब करा जाएगा इंसान का, जब सामने वाला खुद चल के आके अकाउंट नंबर ले, अकाउंट नंबर लेने के बाद तो पैसा आए तो माना जाएगा। ये तो वो बात हो गई, राजनीति के वोट लेना है पब्लिक से, अब पब्लिक को अपनी तरफ करने के बाद वोट लेना उनसे। अच्छा जी। एक बात बताओ आप जी जी, कि गोपाल राय का काम ठीक नहीं है क्या यहाँ? आदमी ठीक नहीं है। आदमी कैसे ठीक नहीं है? जीत रहे हैं, पिछली बार जीते हैं यहाँ से। बेईमानी से जीते हैं जी। तो कौन जीत रहा है? जो ईमानदार से जीतेगा, खेलेगा, वो जीतेगा बस। आपका लग रहा है नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा है, आइए जरा इधर। फोन पे किससे बतिया रहे थे? दोस्त, एक फ्रेंड है हमारा। अच्छा, हम केजरीवाल से तो नहीं बतिया रहे? नहीं नहीं, वो बताइए। मोदी जी से?
नहीं नहीं दोस्त है हमारा। अच्छा ठीक जी जी। तो क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो यहाँ पे गोपाल जी के लिए है, हाँ। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से यहाँ पे आई है दिल्ली सरकार, हाँ। जब से बहुत विकास कार्य हुए। हाँ। क्योंकि आज से 10 साल पहले आप देख लीजिए, ये सब लोग जानते हैं, आज से 10 साल पहले यहाँ पे 8-8 10-10 घंटे लाइट जाती थी हाँ। और सब लोग सिलमपुर की तरफ दौड़ते थे। यानी अरे कि आज 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 सब कुछ काम ठीक ठाक हुआ है। बहुत बढ़िया हुआ है। बल्कि जो 35 साल में नहीं कर पाए ना, जो कांग्रेस बीजेपी के लोग, हाँ। वो माननीय गोपाल राय जी ने सिर्फ 10 साल के अंदर इतना विकास कार्य करा है। हाँ। आप अगर गिनना बैठेंगे ना तो लिमिट ही नहीं है। तो 4 काम गिना दो ना जरा। आपके 4 के कम तो आपके पड़ोस में ही है, हाँ। आपका मोहल्ला क्लिनिक ईदगाह के पास में। और जी हाँ, हाँ। ताकि जो 50-50 100 जो हमारे बिचारे दवाई लेने आते थे उनके लिए, हाँ। जो हमारा गरीब तबका है यहाँ पे जनता कॉलोनी के अंदर, हाँ। जो 50-100 रुपए बहुत अहमियत रखते थे, हाँ। उनके लिए एक मोहल्ला क्लिनिक। अरे 2100 का जो ये बात हो रही है, केजरीवाल जी का झूठ पकड़ में आ गया है। वो ये कह रहे हैं ना कि जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं, 2 उनके ही डिपार्टमेंट के लोग कह दिए कि ये तो झूठ है, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये झूठ में बरगलाया जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये लोग, जनता को बरगला क्यों रहे हैं लोग? मैं बता तो रहा हूँ आपको, जिस हाँ। तरीके से आप लोग बोल रहे हैं ना कि ये झूठ है, गलत है, हाँ। आज से 10 साल पहले भी अरविंद जी को लोग, अरे भाई हम नहीं कह रहे हैं, ये तो डिपार्टमेंट कह रहा है। देखो इनसे इनके मैं बता तो रहा हूँ, आज से 10 साल पहले अरविंद जी को कहते थे कि ये फ्री नहीं दे सकते लाइट, हाँ। और ये बस यात्रा फ्री नहीं कर सकते। अरविंद जी ने ये सब चीजें करके दिखाई, बस यात्रा फ्री करी, पानी फ्री करा, और ये तुम्हारा बिजली फ्री करी, स्वास्थ्य फ्री करा। फ्री फ्री फ्री। चलिए आगे बात है, आप बताइए कौन है कि किसके दिल में क्या चल रहा है दिल्ली में आजकल? दिल्ली में क्या चल रहा है? गोपाल राय जी तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। हाँ। हाँ। और अभी ये सीवर भरे पड़े हैं, फोन पे फोन करे जा रहे हैं, हाँ। वो कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। वही काम नहीं हो रहा, बताइए। हाँ। सीवर पे सीवर भरे पड़े हैं हमारे। हाँ। अभी पानी बाहर निकल जाए, उबल गया सीवर। उबल रहा है। हाँ। अब वो तो कह रहे हैं दिल्ली को हम जो है पेरिस बना दिए। कहाँ बना दिए? हाँ। अब उधर जाके देखो गोंडे में। हाँ। क्या सब चाहते हैं? कौन है आपका पसंदीदा पार्टी, कौन सी है तो बताओ। साहब जो सही काम करेगा उसको चुनेंगे हम तो। कोई सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? सही दिखाई देंगे जब खड़े होंगे तो। कौन? बीजेपी सही दिखाई दे रही है? नाजिर साहब खड़े होंगे, इनको देंगे वोट। किनको? नाजिर साहब को देंगे। अच्छा। हाँ। बाप रे भाई, तो अलग विकल्प हो गया। आप बताइए सर, आप तो थोड़े युवा दिखाई दे रहे हैं, पर्चा वर्चा भी लेके बैठे हैं, क्या माहौल है यहाँ? सर माहौल तो यहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए है। आम आदमी पार्टी इसकी वजह यह है, अभी कुछ साथी कह रहे थे कि खाली भरने से फॉर्म नहीं मिलेगा और अकाउंट क्यों नहीं लगाया। अगर इतनी जानकारी होती तो शायद ये ना कहते। पहचान पत्र लिंक है आधार कार्ड से और आधार कार्ड अकाउंट से लिंक है, जिसकी वजह से उसका पैसा अकाउंट में आएगा। ये सरकार की योजना और सरकार ज्ञान तो बहुत बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा हमारा सवाल सुनिए। तो ये दिल्ली सरकार के 2 मंत्रालयों ने साफ साफ कहा है कि ये जो सर्वे हो रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते क्यों किया जा रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये एक तरीके से इससे ठगी हो सकती है। सर दिल्ली सरकार कभी ठगी नहीं करी और जनता अरे तो मंत्रालय क्यों कह रहा है, इसको इनकार कर रहा है? चुनाव के लिए हमेशा हर पार्टी कुछ ना कुछ अपने उसमें लाती है, हथकंडे अपनाती है, मैनिफेस्टो में लाती है। 3100 कांग्रेस ने भी अभी ऐलान करा है, जबकि कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं। फॉर्म भरवा रहे हैं क्या? हाँ फॉर्म भरवा रहे हैं, हम दे रहे हैं। कहाँ फॉर्म भरवा रहे हैं? आप केजरीवाल से भरवा रहे हैं? नहीं फॉर्म भरवा रहे हैं, हम बाकायदा दे रहे हैं। यूनिक कोड से हम एक कार्ड भी दे रहे हैं लोगों को। और अगर काम की बात है, गोपाल राय के लिए आप कॉलोनी के अंदर जाइए, बेशुमार काम हुए हैं, पॉली क्लिनिक बना हुआ है, नई पाइप की लाइन डली हुई है, सीवर का काम जो सोचा नहीं था इतिहास में, जबकि कांग्रेस की 35 साल सरकार रही, एलजी से लेके और काउंसलर तक और प्रधानमंत्री सभी रहे, किसी ने सीवर तो लाया नहीं। लेकिन ठीक है, बात करते हैं। ये बताइए जरा, इधर आइए भाई साहब, ये बताइए काम हुआ है क्या? ईमानदारी से बताइए, गोपाल राय ने काम किया है कि नहीं किया है? देखो जी, सच्चाई ये है, ये उनके आदमी है तो बोलेंगे उन जैसी। सच्चाई ये है कि कॉलोनी का सत्यानाश हुआ है। क्या हुआ है? कॉलोनी का सत्यानाश हुआ है। जो काम इन्होंने 1 साल से ऊपर होने को, 1 साल होने को आ गया, सारी सड़कें, नालियां, गलियां, यानी बुरा हाल कर रखा कॉलोनी का। अच्छा। इतना बुरा हाल बीजेपी के कैंप पे जो काउंसलर था उसने नहीं करा, जितना बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया कॉलोनी का। माहौल खराब है, माहौल बहुत ज्यादा खराब है। ये तो अपनी अपनी छोड़ रहे हैं, क्योंकि क्या छोड़ रहे हैं कि गोपाल है, ये करेगा वो करेगा, औरतों को लुभा रहे हैं। 3100 रुपए मिलेंगे, वो 2100 मिलेंगे। कांग्रेस ने ये क्या है कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब हम 3100 देंगे। कौन सा फार्म भर रही है कांग्रेस? कहाँ भर रही है फॉर्म? फार्म क्यों भरवा रहे हो भैया? सवाल तो यही है ना, फार्म। आप बताइए, खड़े हो जाइए। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कुछ गम छिपा रहे हैं। जी कोई गम छिपा रहे हैं? नहीं, गम की क्या बात है, जब पब्लिक बैठी है सामने और आप लोग सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो दीजिए ना, कौन है, दिल में क्या चल रहा है? दिल में क्या चल रहा है? आम आदमी की मक्कारियां,
हाँ? और जो यहाँ पर ये आम आदमी गोपाल राय जी जो और उनके साथी जो मक्कारियां लेकर के आए ना, हाँ? ये लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। मक्कारियां और दुश्वारियां चल रही हैं। बिल्कुल चल रही है। हाँ। 2100 रुपए लेकर आए। मैं आना चाहता हूँ 2014 में, हाँ, बताओ जी, जब ये दिल्ली की सरकार में आना चाह रहे थे, दिल्ली की सत्ता में आना चाह रहे थे, लोकपाल बिल लेकर के आए। कहाँ है वो लोकपाल बिल? कहाँ है वो लोकपाल बिल? लोकपाल बिल कहाँ ठीक है। हाँ। उससे पहले अरविंद जी ने कहा था कि मैं जो ये शराब के ठेके गली गली खुले हुए हैं हाँ। इनको बंद कराऊंगा। हाँ। तो उन्होंने उसके बदले में क्या किया कि हर गली में एक शराब का ठेका और खोल दिया। एक शराब की बोतल के बदले एक शराब की बोतल फ्री। ये है इनकी नीतियां, ये इनकी नीतियां हैं। 2 करोड़ जनता, दिल्ली की जो भोली भाली जनता, उनको बेवकूफ कैसे बनाया जाए, ये इनके पास सारे हटकंडे हैं। ये बताइए, आपने तो इनको बता दिया हथकंडे वाले हैं, जो कहा सो किया नहीं। कौन है जो जो कहता है वो करता है? नहीं, ये बात आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मैं ये नहीं कहता कि कौन, मगर एक आदमी अगर कोई बात, विकल्प है दिल्ली में उसका, ये तो बताओ आप। हाँ, विकल्प तो बहुत सारे हैं। कौन है बताइए? मगर वही है ना, पब्लिक को आदमी बेवकूफ बना देता है और विकल्प जो है वो बदल जाता है। हाँ। विकल्प जो है वो बदल जाता है। हाँ। मगर मैं तो अरविंद जी की बात कर रहा हूँ ना, जो इस टाइम सत्ता में बैठे हैं। हाँ। मैं अपने भाइयों को, साथियों को बता देना चाहता हूँ हाँ। कि ये जो कह रहे हैं कि अरविंद जी आएंगे 2100 रुपए देंगे, अब कौन है सत्ता में? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन है सत्ता में भैया? सवाल तो है, सवाल तो है, पब्लिक का सवाल है, सत्ता में है कौन? इस टाइम सत्ता बाद में कौन क्यों? है? जो बाद में 2100 देगा वो पहले 2100 क्यों नहीं दे रहा? तो ये मीठी रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। भाई वो कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, वो ये कह रहे हैं दिल्ली में उनको ईडी परेशान करती है, उनको सीबीआई परेशान करती है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आप कह रहे हैं शराब की दुकानें खोल दी, तो घोटाला थोड़े हुआ हो। किसी चोर ने आपसे ये कहा है कि मुझे पुलिस परेशान नहीं करती? चोर हो तो पुलिस परेशान करेगी, करेगी ना। जब आप घोटाले करोगे तो पुलिस परेशान करेगी, नहीं करेगी? मतलब घोटाला हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कहाँ नहीं हुआ घोटाला, बताओ। जनता कॉलोनी के अंदर उन्होंने पाइपलाइन डाली, हाँ। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। हाँ। पानी आज तक नहीं है। पानी नहीं है? अच्छा बैठिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत। दवाइयाँ आज तक नहीं है। दवाइयाँ नहीं है? बिल्कुल। अरे वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास का अभी आपने सुना होगा कि कई जगह मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर छापे पड़े, उसमें नकली 95% दवाइयाँ नकली पाई। खेल है। बैठिए बैठिए, बहुत बढ़िया। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखिए जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो गोपाल राय हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उनसे कहना चाहता हूँ, नरेश यादव जी को पार्टी से कब निकालोगे? मतलब आपके कहने पर वो पार्टी से निकालेगा किसी को? मसला है, जिसने हमारे कुरान की बेदबी की है उस शख्स को कब निकालोगे? और जो मुसलमान भाई आम आदमी पार्टी में, उनसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, या केजरीवाल प्यारा है या आपको कुरान प्यारा है? क्योंकि धर्म कहाँ से लाते हो? धर्म बीच में मतलब? केजरीवाल ने किया है, केजरीवाल ने किया है धर्मवाद। देखिए केजरीवाल, ये सब बेकार। अरे आप डेवलपमेंट पे बात करो। आप डेवलपमेंट पे बात ये देखिए, नहीं आइए हम बहुत सारी चीजें नहीं है। देखो आप धर्म, आप आप राजनीति करना है या हिंदू मुस्लिम करना है? नेता है। देखो हमेशा एक चीज नहीं, ये गलत चीज है। राजनीति अलग चीज है, धर्म का मामला अलग है। आप नहीं, ये गलत चीज है। धर्म अलग चीज है, राजनीति। आप चलो ये बता रहे हैं कि नरेश को बोल रहे हैं, आप नरेश को बोल रहे हैं नरेश यादव कब निकलेगा पार्टी? टिकट कटा ही नहीं कटा, टिकट कटा ही नहीं कटा, टिकट कटा नहीं, टिकट कटा ही नहीं कटा। ये आप इलेक्शन का क्या कसूर था जो उसे 1 मिनट में पार्टी ने निकाल दिया? हमारी कॉलोनी के अंदर क्या कसूर? इन जैसे लोग हमारी कॉलोनी के अंदर आते हैं और आके चले जाते हैं। माहौल ठंड का है, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको लेकर के लोग गर्म हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बात यह है कि हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, पर मर्यादा में, अच्छे तरीके से। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? दानिश भाई, इस इलेक्शन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? आम आदमी चल रही है भाई। हैं? आम आदमी पार्टी। हैं? क्यों? ये तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, सड़कें खुदी पड़ी हैं, कुछ काम ही नहीं हुआ। हुआ है काम, हुआ है, क्यों नहीं हुआ काम? हैं? देखो काम, हम तो यहीं रहते हैं, हमें पता नहीं है काम हुआ है नहीं हुआ। हुआ है काम। क्या काम हुआ है बता दो आप। किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं है जी यहाँ, पानी वानी की, किसी चीज़ की। सब कुछ हो गया। काम हुआ है यहाँ। और वो कह रहे हैं गोपाल राय ने कुछ किया ही नहीं, खड़े होकर के बोल नहीं नहीं, यहाँ मिनी हॉस्पिटल भी बना है, सब बना है। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, ये बताइए आप क्या देख रहे हैं अपनी आंखों से? मुझे रहते हुए यहाँ पे 35 साल हो गई। हाँ। 45 साल। हाँ। जहाँ 45 साल से पानी नहीं आया था, वहाँ पे गोपाल ने पानी भेज दिया। अच्छा, पानी जी। और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। हाँ। हमारे लिए गोपाल राय जीतेंगे। बिल्कुल 100% जीतेंगे। कांग्रेस ने किसको दे दिया टिकट, फर्क पड़ेगा?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा गोपाल पे। हाँ? गोपाल पे कोई फर्क नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, कुछ कह रहे हैं ये बताइए। हाँ देखिए, इस इलाके के अंदर जितना विकास अब हुआ है, एक क्योंकि गोपाल राय जी जब से विधायक चुन के आए हैं यहाँ से विकास हुआ है, और एक क्या नाम है, कब्रिस्तान में भी काम कराया उन्होंने, शमशान घाट किया है। अच्छा एक मिनट, इनसे पूछ रहे हैं जो कह रहे हैं काम ही नहीं किया है। आप ये बताइए, खड़े हो जाइए। वो कह रहे हैं कि 35 साल से मैं रहा हूँ, पानी आता नहीं था, अब आने लगा। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट। सर पानी तो पहले भी आता था जी, बढ़िया आता था पानी भी पहले। पानी आता था पहले? हाँ पहले पानी बाबू जी ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि पहले इतना डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। जी यहाँ विकास नहीं हुआ इलाके का जो होना चाहिए। नहीं हुआ। आपसे ये बताइए, आप ही के पास आते हैं, सॉरी। ये नहीं आप बैठिए। उन्होंने कहा, खड़े हो जाइए ना, उन्होंने ये कहा कि 35 साल से हम रह रहे हैं, पानी नहीं आता था। वो कह रहे हैं अब पानी मिलने लगा, ये कह रहे हैं डेवलपमेंट हो गया। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैंने अभी आपसे कहा था ना कि गोपाल राय जी ने लाइन बिछवाई है, मगर पानी कहाँ है? अच्छा, मैं इनको लेकर के चल रहा हूँ, आपको भी लेकर के चल रहा हूँ। अगर पुलिस कॉलोनी में आप पानी दिखा दो मुझे, तो आप जो कहोगे मैं कैमरे के सामने बोलूंगा और इन लोगों के सामने बोलूंगा। तो कहाँ ये लोग झूठ बोल रहे हैं? एक जगह मुझे पानी दिखाइए ना, मैं भी इसी कॉलोनी में रह रहा हूँ आइए। और मैं भी इसी कॉलोनी के अंदर रह रहा हूँ, ठीक है, बचपन से इसी कॉलोनी के अंदर रह रहा हूँ। ये कॉलोनी, अब इन लोगों से ये पूछिए कॉलोनी किसने बसाई है? तो ऐसे तो हर आदमी अपना अपना गुण गिनाएगा। अगर ये कॉलोनी नहीं बसी होती तो ये मोहल्ला क्लिनिक कहाँ बनाते? हवा में। ये कॉलोनी बसाई नहीं होती तो ये मुपोली क्लिनिक कहाँ बनाते? हवा में। बताओ जी। कॉलोनी बसी भी नहीं होती तो पानी कहाँ? पानी कॉलोनी बसी की बात कर रहे हैं। उस समय जब कॉलोनी बसी थी, आम आदमी पार्टी नहीं थी। खड़े कॉलोनी तो दी गई थी, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं थी। आज पानी की बात है, इस इलाके में ये जनता कॉलोनी के बड़ा मुद्दा है क्या यहाँ पर? ये बताइए। बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लोग कह रहे हैं ना कि पानी नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे लाइन बिछी हुई है, आप पानी देखिए, पानी आ रहा है, 24 घंटे पानी आ रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ युवा लोग हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? अरे आगे आइए। क्या नाम है आपका? महमूद खान। ये बताइए डेवलपमेंट हुआ क्या? थोड़े दूर से देखिए। हमारी गली नहीं बन रही, 1 साल हो गया। लो जी भैया, ये क्या कह रहे हैं? गली दोनों है, आधी बीजेपी है, आधी क्या कहते हैं केजरीवाल है। कोई गली को दोनों बात जा चुके हम, आधी बीजेपी आधी केजरीवाल साहब, लेकिन बन नहीं पाई है। दोनों तो पास जा चुके हम, दोनों पास। ये भी गए, ये भी गए। खाली चले जाओ उनके पास, देखेंगे शकल को, बाकी काम कोई नहीं करेगा। काम अब आप आगे देखो, आओ केजरीवाल एक काम अच्छा करता है, ठेके खुलवाता है, कमाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करता वो। केजरीवाल साहब काम सही करते हैं। नहीं बिल्कुल गलत बात। गलत कैसे? स्कूल बनवा, तो देखिए सारी चीजें हैं, सब बातें हैं। अरे लड़िए मत। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? स्कूल सही करवाया केजरीवाल साहब ने, काम बहुत अच्छे करे, लेकिन हम कहते हैं हमारी गली बनवा दो। सिर्फ हमारी गली का रोना है, गली नहीं बन पा रही, बिल्कुल भी कीचड़ हो रही है हमारी। देखो, जब मैं 2 ही बातें करूँगा, 3 बात करो आप। चलो, मुझे तो केजरीवाल भी अच्छा लगा और गोपाल राय भी अच्छा लगा, अक्षय सक्सेना भी अच्छा लगा। सारा काम बढ़िया करा है जनता कॉलोनी में, सारी गलियां बनवा दी, सड़कें बनवा दी। जो भी काम हम कहते हैं हमारे कहने फौरन हो जाओ। लो जी, ये देखिए, ये कह रहे हैं सारा काम इनके कहने पे हो जाता है। जरा आइए, इधर आइए। आपसे कौन सी दुश्मनी है जो केजरीवाल आपकी नहीं सुनता? वो तो कहते हैं इनकी सुन लेता है। नहीं, दुश्मनी की कोई बात नहीं। आप मेरे साथ चलिए, मैं रियल दिखा देता हूँ। एक शीवर का काम कॉलोनी के अंदर चालू हुआ है, वो भी भरम। वो शीवर नहीं है, नालियां हैं। नालियां शीवर आप देखिए जाके, शीवर कैसे बिछते हैं और यहाँ कैसे बिछ रहे हैं। अच्छा, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का जो काम गोपाल, ये देखिए पट्टा थोड़े पड़ा है, सीधे बोल रहे हैं। पट्टा तो मेरे गले में भी नहीं पड़ा है, पट्टा तो मेरे गले में भी नहीं है, पट्टा तो मेरे गले में भी नहीं। तो मतलब ठीक है, लेकिन बैठिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये बताइए, आप साइड में खड़े हो गए हैं, लेकिन बात तो बीच वाली करोगे ना आप। कौन है मामला, किसका ठीक चलेगा? देखिए, ये तो टाइम बताएगा कि किसका चलेगा। और आज जनता जो है जागरूक हो गई है। और वो ये इतना जानती है कि भाई कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आज के मेरे कहने से या कोई भाई कह दे, वो नहीं है। अरे वोटर तो है ना। हाँ वोटर है। 3 बातें बताइए। सड़कें ठीक हो गई? सड़कों में काम हुआ है। हाँ, कुछ रह गई। अस्पताल बढ़िया है? अस्पताल तो बहुत बढ़िया है जी, दिल्ली के। बताओ जी। आज के टाइम में इसको तो कोई कह नहीं सकता। अगर कोई कहता है तो वो समझ लो नकार रहा है वो उस बात को।
अच्छा, एक बहुत 2-3 सवाल और भी करना है। पता नहीं, दिल्ली की राजनीति में हमेशा एक रोहिंग्या का भी इशू है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये भी कोई इशू है क्या? जरा बताइए, रोहिंग्या सवाल बीजेपी उठा रही है कि रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? ये मुद्दा है कोई? नहीं, ये मुद्दा नहीं है, तो बीजेपी का हथकंडा है। आपको मालूम ही है, बीजेपी जहाँ भी सत्ता में आती है वो हिंदू मुस्लिम का या मंदिर मस्जिद का बटेंगे तो कटेंगे, तो इन जैसे मुद्दों को लेकर के आती है। तो क्या फर्क पड़ता है इनका इलेक्शन में? कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता था, मगर आने वाले चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है। तो आने वाले टाइम में जो है ना, पब्लिक देख के और सोच समझ के वोट देगी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं देगी, इंसानियत के नाम पे वोट देगी, अच्छे कामों के लिए वोट देगी। जो आपका एरिया है बहुत सेंसिटिव एरिया है, तमाम सारे दाग भी हैं इस एरिया पे, लेकिन आपको लगता है कि अब चीजें बदल चुकी हैं? जी बिल्कुल, बहुत कुछ बदल चुका है। और कौन कह रहा है दाग है? कौन सी ऐसी कॉलोनी है जहाँ दाग नहीं है? कॉलोनी का नाम बदनाम कर रखा है, ये भी बाहरी लोगों ने। मगर ऐसा नहीं, आप कॉलोनी के अंदर घूमिए, अच्छे लोग रह रहे हैं, बढ़िया लोग रह, पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं। कटेंगे कटिंग का नारा चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। किसी और से भी पूछ लेते हैं। आप बताइए, आप भाई साहब ये बताइए, आप ऐसा लग रहा है कि किसी को पसंद ही नहीं करते, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पसंद करते, तो आखिर कोई ना कोई तो आपको पसंद होगा जिसको आप कहेंगे कि भाई इसको वोट देना चाहिए। जी देखो जी, मेरा हिसाब तो ये है, मैं वोट देने जाता हूँ, ना तो मैं कांग्रेस को वोट देता, ना बीजेपी को देता, ना मैं आदमी पार्टी को देता। तो फिर किसको दोगे आप? मैं खाली का बटन जाके दबा देता हूँ। नोटा दबाएंगे। और मैं बताऊं, पिछली बार लगभग 7 से 8 लोगों ने इस पर नोटा भी दबाया था, यानी ऐसे लोग भी हैं जो वोट किसी को नहीं देना चाहते। आप बताइए भाई साहब, आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, क्या चल रहा है? ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है, हमारे कॉलोनी में भी बढ़िया विस्तार हुआ है, बढ़िया हुआ है, बहुत काम हो गया। ठीक है, सही है। अभी कुछ चालू है काम, जैसे शिविर वगैरह का काम बीच में रोक दिया था। पानी आता है? हाँ 24 घंटे आता है। 24 घंटे, यानी केजरीवाल अब की बार? हाँ ठीक है, बढ़िया है। कांग्रेस जो उन्होंने वादा किया था वो भी वो पूरा करते हैं अपने अपने टाइम पे। पूरा करने वादा? हाँ। ठीक है, पूछिए, मैं पूछ लेता हूँ। एक मिनट, मैं अब आपको बताता हूँ, इनकी रोहतास नगर विधानसभा है, मगर माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी ने बोल दिया है कि इनकी जो गली है वो हम लोग अपनी विधानसभा से बनवा देंगे। अब बताइए और क्या करें? यानी कि बीजेपी की विधानसभा। एक सेकंड, गली की बात है तो गली की चर्चा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, एक साल हो गया कहते मतलब 1-1.5 साल से तो हम कह रहे हैं आपको। और एक मेरी बात सुनो आप, 10 साल पहले कहा था कॉलोनी पास हो जाएगी, आप गली की बात कर रहे हो। जनता कॉलोनी पास करने की नहीं, 10 साल पहले कहा था कि हमारी सत्ता आएगी तो हम जनता कॉलोनी को पास करेंगे। तो जनता कॉलोनी, यहाँ का बड़ा मुद्दा क्या है बताइए? लोग बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, रोड, खरंजे, नाली, पानी। ठीक है, कुछ भी चीज यहाँ की साफ नहीं है, कुछ भी साफ नहीं है। और दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो पाक साफ हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें गोपाल राय का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पानी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है। तो देखिए, जनता है, अपनी अपनी बात रखती है, अपने अपने तरीके से रखती है। लेकिन इतना तो तय है कि जो आने वाला समय है, जो चुनावी घमासान होगा, खास करके बाबरपुर विधानसभा में, वो बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।